आज के वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर के 6 तक के प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह प्लेटफॉर्म के रुक्मिणी प्रकाशन के है, जो एसडीएम राहुल सिन्हा के निर्देशन में तैयार किया है। इससे पहले के जितने भी प्रैक्टिस सेट है उन सभी के क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी कुछ दिया गया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, बर्खास्त कृषक संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। और स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में आप जानते हैं कि सन 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। बात करें बैकुंठ शुक्ला की, तो ये जो बैकुंठ शुक्ला है ये बिहार के ही एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी की सज़ा हुआ था वो फांसी की सज़ा इसलिए हुआ था क्योंकि बिहार के ही एक व्यक्ति जिसका नाम है फरिंदर नाथ घोष, ये सरकारी गवाह बन गया हुआ था। और इसी के गवाही की वजह से कहीं ना कहीं इन तीनों व्यक्तियों को फांसी की सज़ा हुआ था। इसी से दुखी होकर के बैकुंठ शुक्ला जो बिहार के क्रांतिकारी थे वह फरिंदर नाथ घोष के हत्या कर देते हैं। बाद में बैकुंठ शुक्ला को भी फांसी दे दिया जाता है। राजकुमार शुक्ला के बारे में जानते होंगे कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बुलाने लखनऊ गए थे और तब गांधी जी आकर के बिहार में तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ में आंदोलन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1885 ईस्वी में। सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना भी सन 1885 ईस्वी में हुआ था। 1868 की बात करें तो सन 1868 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। याद रखेंगे, अफ्रीकी कन्वेंशन सन 1868 में हुआ था। और अफ्रीकी कन्वेंशन का उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है जो भी संसाधन है उन सभी संसाधनों को संरक्षित करना। तो क्वेश्चन पूछता है संसाधनों के संरक्षण हेतु कौन सा कन्वेंशन बुलाया गया? तो ये बुलाया गया था अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट प्रश्न है, 14वीं सदी के आरंभिक चरण में दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। हरि सिंह देव किस वंश का शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाट वंश। बिहार के संदर्भ में ये जो कर्नाट वंश है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये जो कर्नाट वंश है इस कर्नाट वंश के ही एक शासक रहे हुए हैं हरि सिंह देव। और बात करें कर्नाट वंश के संस्थापक के, तो इसका संस्थापक से क्वेश्चन पूछता है। इसके संस्थापक थे नान्यदेव। तो याद रखेंगे नान्यदेव कर्नाट वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन ए में करें लोहार वंश। ये जो लोहार वंश है इस लोहार वंश के संस्थापक संग्राम सिंह हुए या संग्राम राज हुए हैं। तो याद रखेंगे लोहार जो वंश है वो लोहार वंश के संस्थापक कौन हुए हैं? संग्राम राज हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? चौथा के राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। और ये धर्मपाल वही धर्मपाल है जो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 200 गांव को दान दिए थे। तो क्वेश्चन पूछता है धर्मपाल कितने गांव को दान किए थे? तो 200 गांव को दान किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 18वीं सदी के अंतिम चरण में राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, वह किस क्षेत्र का शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस क्षेत्र के राजा था। बनारस क्षेत्र के क्या था? राजा था। और बात करें बनारस विद्रोह के, तो बनारस जो विद्रोह हुआ था यह अनुचित मांग के कारण के वजह से हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि जब बनारस विद्रोह हुआ था यह क्यों हुआ था? तो अनुचित मांग या अनुचित कर के वजह से किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। इसके अलावा बात करें भगवती सूत्र के,
तो भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की चर्चा है। और ये भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, लेकिन सबसे प्रामाणिक कहा जाए तो अंगुत्तर निकाय का नाम आता है। कहे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो अंगुत्तर निकाय सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार किसान सभा से कौन नहीं जुड़ा था? बिहार किसान सभा से डायरेक्ट बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं जुड़े हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं जुड़े हैं। बात करें कार्यानंद शर्मा के, तो क्वेश्चन खूब पूछा गया है, याद रखेंगे। बरहिया टाल से क्वेश्चन पूछा गया है। बरहिया टाल क्षेत्र से आंदोलन कौन किए थे? किसान आंदोलन तो कार्यानंद शर्मा किए थे। ये बात को याद रखेंगे। बरहिया टाल से नेतृत्व कौन किए थे? कार्यानंद शर्मा किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 17वीं शताब्दी में निर्मित नौलखा महल स्थित है? देखिए यहाँ पर नौलखा महल है। इससे पहले हम लोग नौलखा मंदिर के चर्चा किए थे और यहाँ पर दिया नौलखा महल के चर्चा कर रहा है। 8वां के राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी में हो जाएगा। और नौलखा मंदिर के बात करें तो याद रखेंगे नौलखा जो मंदिर है वह हो गया बेगूसराय में। नौलखा महल के नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उस समय इसका निर्माण करने में लगभग 9 लाख रुपया लगा था, इसलिए इसका नाम नौलखा महल कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का क्षेत्र वर्तमान के किस राज्यों में आता है? यह हो जाएगा बिहार और झारखंड दोनों का क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि ये जो आप जानते हैं कि दामन इको का जो क्षेत्र आता है यह बिहार और वर्तमान झारखंड दोनों क्षेत्र में आता है, क्योंकि भागलपुर का क्षेत्र कहाँ आता है जी? बिहार के क्षेत्र में आता है। तो बिहार झारखंड दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस अवधि में बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजी कैद जेल में रहे? 11 के हो जाएगा आंसर। वर्ष 1908 ईस्वी में उन्हें 6 वर्ष की सज़ा मिली थी। ये जो बाल गंगाधर तिलक हुए हैं, ये बाल गंगाधर तिलक को सबसे पहली बार सन 1882 में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे। सबसे पहले इन्हें 4 महीने के कैद हुआ था 1882 में। फिर इनको सन 1897 ईस्वी में इनको जेल के सज़ा हुआ था और वह हुआ था लगभग 18 महीने तक। फिर बाद में 1908 में इनको 6 वर्ष की सज़ा मिला था। तो याद रखेंगे, पहले 4 महीना, फिर 18 माह और फिर हुआ था इनको 6 वर्ष की सज़ा मिला था। क्वेश्चन पूछता है पत्रकारिता को लेकर के सबसे पहला जेल किनको हुआ था? तो ये बाल गंगाधर तिलक को हुआ था। और मराठा केसरी नामक 2 पत्रिका गंगाधर तिलक के द्वारा ही लिखा गया है। अब है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र को सुमेलित करना है। तो यहाँ पर शहीद दिया हुआ है और यहाँ पर दिया बिहार के क्षेत्र, यानी कि कौन से व्यक्ति जो शहीद हुए वो बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की बात करें तो सिवान से संबंधित है। श्याम बिहारी लाल की बात करें तो श्याम बिहारी लाल गया से संबंधित है। ध्रुव कुमार के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुव कुमार का जो संबंध है वह संबंध हो जाएगा वो कटिहार से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के नाम पर ध्रुव सेना भी बनाया गया था। ध्रुव सेना इनके मृत्यु के पश्चात बनाया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। और कपूर मिरी की बात करें तो इनका संबंध डुमराव से है। डुमराव से आप लोग मिला लेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नेतृत्व में कहाँ पर स्वतंत्र समानांतर सरकार का गठन किया गया था? बहुत ज़्यादा समानांतर सरकार का गठन किया गया था। अब देखेंगे क्रांति के समय अलग अलग स्थानों पर समानांतर सरकार का गठन किया गया था। इसमें बात करें तो ये संयुक्त प्रांत के बलिया में सेनानी चित्तू पांडे के द्वारा समानांतर सरकार बनाया गया था, ये भी याद रखेंगे। बाकी जगह पर भी किया गया था, सतारा वगैरह में भी किया गया था, मिदनापुर वाले इलाके में भी किया गया था। नेक्स्ट है बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता निम्न में से कौन है? यह रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब, कहाँ और किसके द्वारा किया गया था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में किया गया था मुजफ्फरपुर में। और दो महान व्यक्ति हुए हैं, एक खुदीराम बोस और एक हुए प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस पहला स्वतंत्रता सेनानी था जो सबसे कम उम्र में इनका फांसी हुआ था। सबसे कम उम्र के फांसी खुदीराम बोस को ही मिला था। और प्रफुल्ल चाकी उन्हीं के साथ था। ये प्रफुल्ल चाकी अपने आप को ही गोली मार लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1927 ईस्वी में। सन 1927 में किया कौन था? तो मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा यह किया गया था। एटा की स्थापना कब हुआ? 1920 में हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में गठित हुआ था। और साथ ही साथ आपसे बात करें तो असहयोग आंदोलन भी 1920 में ही हुआ था। नेक्स्ट है, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए, यह सिफारिश प्रावधान निम्न में से किस एक्ट आदेश रिपोर्ट में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पैच। याद रखेंगे, वुड डिस्पैच का संबंध किस वर्ष से है? 1854 में। और इसे भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है, फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? यह हो जाएगा तारकनाथ दास के द्वारा। और कहाँ किया गया था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। अमेरिका के कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में यह किया गया था। गदर पार्टी का स्थापना भी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार किस मुगल शासक के काल में पहली बार मुगल प्रांत के रूप में स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के समय में स्थापित हुआ था। सन 1580 की बात करें तो 1580 में बिहार को एक सूबा के रूप में दर्जा देने वाला जो शासक था वह था अकबर। नेक्स्ट है, बिहार के कुल जल क्षेत्र कितना है? राइट आंसर हो जाएगा 3.52 लाख हेक्टेयर। 3.52 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? कई बार हो चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा। और भारत में प्रथम समाचार पत्र 1776 ईस्वी में विलियम वोल्स के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह भी याद रखेंगे, विलियम वोल्स के द्वारा पहला समाचार पत्र जो है 1776 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में नहीं किया था। नेक्स्ट है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये जो बघेरा विद्रोह है यह हुआ था गुजरात के सूरत में। और क्या हुआ था? तो कर बहुत ज़्यादा लगा दिया हुआ था। इसी कर वसूली की वजह से, कर की जबरन वसूली की वजह से बघेरा के सूरत इलाका है वहाँ पर बघेरा विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में स्वामी विवेकानंद किस वर्ष भाग लिए थे? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1893 ईस्वी। और आधुनिक भारत का आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार लिखें। 25 के राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसमें कर रहा है कि घटनाक्रम को लिखना है। तो श्वेत विद्रोह की बात करें, श्वेत सिपाही विद्रोह, तो ये जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था सन 1765 से 66 ईस्वी में। सन 1765-66 में। कच्छ विद्रोह की बात करें तो कच्छ का विद्रोह हुआ था सन 1819 से लेकर के, और ये काफ़ी लंबा चला था 1931 तक। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह की बात करें तो वेल्लोर के सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। संथाल विद्रोह फेमस है जी। ये संथाल विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1855-56 ईस्वी में। और कोल विद्रोह भी चर्चा हम लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 सब में करते आ रहे हैं। यह कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में।
31-32 में। तो मिला लेंगे। श्वेत सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1765-66 में हुआ था। बेलोर का देखिए सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। और कच्छ के विद्रोह हुआ था 1819-31 में। तो इसका राइट आंसर आप लोग खुद ही मिला लेंगे, देख सकते हैं डेट के अनुसार। आप लोग खुद ही वीडियो को पॉज करके मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर में हुई थी? किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो गोरखपुर में कहा जाए तो यह राम प्रसाद बिस्मिल का हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल के फांसी क्यों हुआ था? तो आपको हम पढ़ाए थे इसमें काकोरी ट्रेन घटना के बारे में पढ़ाए थे, जिसमें एक ट्रेन को भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा लूट लिया जाता है। उसी में 4 व्यक्तियों को फांसी की सजा मिलता है, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल। अब इसमें राजेंद्र लाहिड़ी की बात करें तो राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा यह उत्तर प्रदेश के गोंडा में दिया गया था। ठाकुर रोशन सिंह की बात करें तो ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में इनको फांसी की सजा दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल के हो गया गोरखपुर में। अशफाकुल्ला खां की बात करें तो इनको फांसी की सजा मिला था फैजाबाद में। फैजाबाद में तो याद रखेंगे जी, अशफाकुल्ला खां फैजाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर। राजेंद्र लाहिड़ी की बात करें तो राजेंद्र लाहिड़ी देखिए गोंडा में और रोशन सिंह इलाहाबाद में, इन सभी को यहीं पे फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का काल निम्न में से कौन सा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1878 से 1880, 1878 से 1880। और ये हुआ था उस समय कौन था जी वायसराय? तो उस समय मेन वायसराय था लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन जो भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें तो तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1919 में। और उस समय वायसराय कौन था? तो उसमें था चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का नाम सुने होंगे, तो उसमें चेम्सफोर्ड जो था वो वायसराय था। नेक्स्ट है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। 1919 की बात करें 30 मई को तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर सर या नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे। गांधी जी को बताए थे कैसर ए हिंद की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के लौटा दिए थे। अंग्रेज दिया था कैसर हिंद की उपाधि। इसमें एक और आपको याद रखना होगा, जमनालाल बजाज। ये जमनालाल जो बजाज है ये राय बहादुर की उपाधि लौटाते हैं, राय बहादुर की उपाधि। और शंकरन नारायण याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। शंकरन नारायण एक ऐसे व्यक्ति थे जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में थे और वो भी क्या किए थे? इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एन.एम. लोखंडे। वीपी वाडिया से क्वेश्चन पूछता है कि मद्रास मजदूर संघ, ये जो मद्रास मजदूर संघ है इसे कब गठित किया गया? तो 1918 में गठित किया गया। किसके द्वारा? तो वीपी वाडिया के द्वारा गठित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? राइट आंसर हो जाएगा तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। नेक्स्ट है, इसे मिलान करना है सूची 1 स्तंभ x और स्तंभ y से। तो वैशेषिक दर्शन की बात करें तो वैशेषिक दर्शन का संबंध हो जाएगा आपको महर्षि कणाद से। सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन का हो जाएगा आपको कपिल से, कपिल। न्याय दर्शन की बात करें तो न्याय दर्शन में आपका हो जाएगा गौतम। योग दर्शन तो आसान है जी, योग दर्शन कौन हो जाएगा? पतंजलि हो जाएगा। पूर्व मीमांसा की बात करें तो पूर्व मीमांसा का हो जाएगा जैमिनी और उत्तर मीमांसा का हो जाएगा बदरायन। तो अपने मिला लेंगे जी, वैशेषिक दर्शन कौन हो गया? कणाद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हार्टिकल्चर की बात करें इसका संबंध हार्टिकल्चर की बात करें तो इसका संबंध होगा उद्यानों का अध्ययन से। पोमोलॉजी की बात करें तो इसका संबंध होगा फलों का अध्ययन से। पैथोलॉजी की बात करें तो होगा रोगों के अध्ययन से। और साइटोलॉजी का संबंध होगा कोशिका के अध्ययन से। अगला प्रश्न है, केशिकत्व का प्रमुख कारण निम्न में से
कौन बल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असंजक बल, ससंजक बल दोनों। नेक्स्ट है, भारत के कितने राज्यों, केंद्र शासित राज्यों की सीमा चीन से मिलती है? तो चीन से मिलता है 5। कितना मिलता है जी? 5 मिलता है। और भारत चीन की बात करें तो 3488 किलोमीटर के बाउंड्री शेयर की जाता है। और भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें राज्य दिया है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। फिर कह रहा है निम्न राज्यों में से किस में उष्णकटिबंधीय अर्ध सदापर्णी वन पाए जाते हैं? तो 35 के बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों राज्य में उष्णकटिबंधीय अर्ध सदापर्णी वन पाए जाते हैं। तो 1 और 3 हो जाएगा। 1 तो किस में है? ए में है। 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित असत तथ्यों को चुने। तो इसमें से करा कि इस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य स्थल यनम, पुदुचेरी, कराईकल एवं माही था। माहे लिखे या माही लिखे बात बराबर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस केंद्र शासित प्रदेश के स्थल पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट दोनों पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। फिर करा इस पर पहले फ्रांसीसियों का अधिकार था, ये भी सही था। बाद में फ्रांसीसी 1954 में हमको सौंप गया। तो इसका डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी मतलब उपयुक्त में से कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो असत्य हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? पहला करा इसमें ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता, जिनके कीट निरंतर वितान बनाते हो। इसका हिंदी थोड़ा अजीब देता है। करा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषता है? विषुवतीय वन की बात हो रहा है, यानी इक्वेटर पर। पहला कि ऊंचे घने वृक्ष की विद्यमानता होगा, जिनके कीट निरंतर वितान बनाते, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि विषुवतीय रेखा पर वर्षा ठीक ठाक होती है, इसलिए पेड़ों की लंबाई क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। और सालों भर यहाँ पे गर्मी मिलेगा, मतलब यहाँ पे सूर्य के प्रकाश पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं वृक्षों की लंबाई क्या होगा? ज़्यादा होगा और जंगल घने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें दे रहा है बहुत सी प्रजातियों का अस्तित्व, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अधिपातकों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो, ये भी सही है। इस तरह से 1, 2 और 3 तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में बंदरगाह बड़े, मंझोले एवं छोटे बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख बंदरगाह नहीं है? इसमें पारादीप बंदरगाह है, न्यू मंगलोर भी है, कोच्चि भी है, दहेज जो है यह भी बंदरगाह है, लेकिन प्रमुख बंदरगाह की श्रेणी में नहीं आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पारादीप उड़ीसा में है, न्यू मंगलोर की बात करें तो कर्नाटका में है, और कोच्चि क्या है? केरल में है। तो याद रखेंगे जी, यहाँ पर जो दहेज दिया गया है वो भी बंदरगाह है, लेकिन यह प्रमुख बंदरगाह में नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है किन्नौर घाटी किस राज्य में है? तो किन्नौर घाटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश राज्य में से, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन याद रखिएगा, जैसे कि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपको मिलेगा जौहर घाटी, जौहर घाटी मिलेगा। सिक्किम की बात करें तो काफ़ी पॉपुलर है सिक्किम में, जिसका नाम है चुम्बी घाटी, ये बहुत फेमस है, इसको याद रखेंगे। असम की बात करें तो असम में देखेंगे तो आपको मिलेगा बराक घाटी, बराक घाटी। तो सभी घाटी को नाम याद रखें, हालांकि बहुत सारे घाटी है लेकिन प्रमुख यह है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विगत 1 दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी बनी रही थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दलहन के लिए, दलहन के लिए। नेक्स्ट है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? ये आते हैं हरे पौधे आते हैं, हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे आप देखेंगे तो उत्पादक के श्रेणी में आते हैं। जो शाकाहारी होता है, शाकाहारी, वह प्रथम उपभोक्ता के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अक्षांशों में से किसे आप अश्व अक्षांश से संबंध रखेंगे? अश्व अक्षांश की बात करें तो इसका संबंध पृथ्वी के दोनों ओर 30 डिग्री अक्षांश से, दोनों ओर की बात करें 30 डिग्री अक्षांश से है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन अपेक्षाकृत अक्रिय तत्व है। क्यों अपेक्षाकृत अक्रिय तत्व है? तो इसमें आप देखेंगे इनके परमाणुओं की जो वियोजन होता है वह ऊर्जा जो उच्च होती है,
इनके परमाणुओं की वियोजन ऊर्जा के तो ये उच्च होती है, इसलिए ये अक्रिय तत्व माना जाता है। बात करें आपको नाइट्रोजन के, तो नाइट्रोजन आपको आएगा 15वें वर्ग में। कौन वर्ग में? 15वें वर्ग में। और 15वें वर्ग को निकोजेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया सन 2016 ईस्वी में। 2016 ईस्वी में क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्यों शुरू किया गया था? तो ये वैसे बच्चों के लिए शुरू किया गया है जो 12th पास हो और जो चाहता है कि हाई एजुकेशन ले, उच्च शिक्षा प्राप्त करे। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से उसको सहायता मिलेगा और आगे की पढ़ाई यानी उच्च पढ़ाई करने के लिए उनको 4 लाख रुपया की सहायता प्रदान की जाएगी। अब है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर दिया एल्यूमिनियम संयंत्र और यहाँ पे राज्य कि कौन से राज्य में कौन एल्यूमिनियम संयंत्र है। इसमें पहला कर रहा है अलूपुरम। ये जो अलूपुरम है ये केरल से संबंधित है। अंगुल की बात करें तो यह है आपको मिल जाएगा उड़ीसा में। बेलगांव की बात आसान है जी, यह कर्नाटक में मिलेगा। और कोरबा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ जी? छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन कहेगा आपसे कि बताइए पहला एल्युमिनियम सूत्र कब लगाया गया था? ये लगाया गया था वर्ष 1937 ईस्वी में। जैसे आप पढ़ते होंगे नालको, हिंडाल्को, ये सभी एल्युमिनियम से संबंधित कारखाना है। नेक्स्ट है बिहार में टर्सरी चट्टान पाई जाती है। टर्सरी मतलब वह चट्टान जो आज से 5.5 करोड़ पहले घटा था, यानी तृतीय युग के बोलते हैं काल, तृतीय युग के काल बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है अमृतसर से दिल्ली होकर कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है। इसका राइट होगा 1 और 2। यदि आप लोग पिछला वीडियो को नहीं देखे तो उस पिछला वीडियो में देखिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन की चर्चा उस वीडियो में भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर आपको भारत का नक्शा बनना होगा। जैसे मान लिया जाए ये हो गया हमारा, ये मान लिया जाए थोड़ा सा ये इंडिया हो गया, ठीक है जी। हालांकि परफेक्ट नहीं, लेकिन मान लीजिएगा ये हमारा इंडिया के लोकेशन हो गया। यहाँ पर आपको अमृतसर मिलेगा। इसके चर्चा में पिछले वीडियो में किए थे, वहाँ पर बहुत डिटेल से चर्चा किए थे। और यहाँ पर हो गया आपको, यहाँ पर देखेंगे, फिर से देखेंगे जी, इन क्षेत्र में देखेंगे तो अमृतसर मिलेगा, यहीं पर दिल्ली मिलेगा। तो अमृतसर से दिल्ली जब मिला देते हैं तो बन जाता है NH नंबर 1। क्या बनेगा? NH नंबर 1 बनेगा। फिर ये दिल्ली यहाँ पर है और दिल्ली से यहाँ पर आएंगे कोलकाता, तो वहाँ पर NH नंबर होता है 2, यानी कि दिल्ली से कोलकाता को बोलते हैं NH 2। और जब इसी दोनों को मिला देते हैं तो बन जाता है GT रोड, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी करवाया था। तब खुद देख सकते हैं जी, या अमृतसर है या दिल्ली है NH 1, दिल्ली या कोलकाता NH नंबर 2, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा GT रोड। चलिए अगला प्रश्न है कह कि उल्का क्या है? तो उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होने वाले क्या है जी? द्रव का अंश है, यानी द्रव मतलब पदार्थ का क्या है? अंश है। अगला क्वेश्चन कर रहा है अरावली पर्वत श्रेणी से संबंधित निम्न में से सही तथ्य या तत्व की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अरावली संरचना पश्चिमी भारत का एक प्रमुख जल विभाजक है जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। इसको पॉज करके ठीक से पढ़ेंगे जी। जल विभाजक के यह कार्य करती, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो खगोलीय वस्तु कौन है? भंगुर तारा खगोलीय वस्तु नहीं है, जबकि भंगुर जो तारा है वह एक प्रकार के समुद्री मछली है। समुद्री जीव कहिए, मछली नहीं, जीव कहना सही रहेगा। समुद्री एक प्रकार के जीव है। बाकी जो सभी देख रहे हैं कृष्ण मास्टर, क्लासर, पल्सर, ये सभी खगोलीय क्या है? वस्तु है। अगला है निम्न में से कौन सा सही है? तो सही है की बात कर रहा है। पहला कर रहा है अंडमान और निकोबार में लवण जल में मगर पाया जाता है। बिल्कुल सही है, मगर के अलावा और भी जीव जंतु पाए जाते हैं। दूसरा है मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टैपोर पाए जाते हैं। ये जो सेकेंड है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह पश्चिमी घाटों में नहीं मिलता है। ये जो मिलता है वो मिलता है हिमालयी क्षेत्र में। हिमालयी क्षेत्र में श्रू और टैपोर पाया जाता है। अगला देखिए, अब इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आंसर से बता देते हैं। किसी अन्य वीडियो में न्यूमेरिकल और मैथ सबके चर्चा किया जाएगा। करा क्वेश्चन एक बस अपना वेग 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर 10 सेकंड में तय कर लिया। इस दौरान उसके तुरंत की गणना करें। राइट आंसर आएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप इसे सोल्व करेंगे और आंसर को मैच करेंगे। हालांकि आप लोग को जल्दी ही
क्या किया जाएगा, इसका पूरा जो व्याख्या है मैथ और इसका सब कुछ बताया जाएगा आपको एक अलग वीडियो में। नेक्स्ट है मेजेंटा द्वितीयक रंग किन दो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनता है। तो ये बनेगा आपको लाल और नीला से। लाल और नीला से, लाल और हरा जब मिलता है, लाल और हरा, तो कौन रंग देगा, ये पीला रंग देता है। कैसा रंग, पीला रंग। हरा और नीला मिल जाए, तो जब हरा और नीला मिल जाएगा तो ये बन जाएगा पीकॉक नीला। पीकॉक क्या बन जाएगा, नीला। और नीला पीला की बात करें तो नीला पीला बन जाएगा तो ये बन जाएगा श्वेत यानी कि वाइट रंग बनाएगा। ये मैथ 54 में छोड़ रहे हैं जी। 54 के आंसर की बात करें तो देखिए अभी इसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि बाद में ना पूरे चर्चा कर ही देंगे। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 55 में क्वेश्चन में कह रहा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित नहीं है। तो 55 के जो राइट आंसर जगह होगा घाटशिला, क्योंकि नौरौरा उत्तर प्रदेश में है, ये परमाणु ऊर्जा स्रोत है। कलपक्कम तमिलनाडु में ये भी है, और कुडमकुलन जो है ये तमिलनाडु में है, और यह सब जगह पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। लेकिन घाटशिला में नहीं किया गया। घाटशिला झारखंड वाले क्षेत्र में है, और ये यूरेनियम और तांबा के लिए प्रसिद्ध। याद रखेंगे जी, क्वेश्चन पूछता है यूरेनियम से पूछ ले या थोरियम से। घाटशिला किस के लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए भी है और थोरियम के लिए, दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है बकरी प्लेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला करा है यह एक विषाणुजनक रोग है, बिल्कुल सही है। दूसरा करा है यह रोग सीधे जानवरों से मनुष्यों में फैलता है और श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बनता है। यह कथन गलत होगा क्योंकि यह मनुष्यों में नहीं फैलता है। यह रोग जानवरों से मनुष्यों में नहीं फैलता है। नेक्स्ट है इस रोग की रोकथाम के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ये भी गलत है। इसका टीका बना है, उपलब्ध किया है, उपलब्ध है, इसका टीका मौजूद है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि प्लांटेज जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया। निम्नलिखित में से कौन से इस वर्ग में सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित करा कि नहीं है तो थैलोफाइटा है जी, जिम्नोस्पर्म भी है, मोलस्का नहीं होगा, पोरीफेरा भी नहीं होगा, और नीमेटोडा ये भी नहीं होगा। यानी इसमें नहीं छापना है तो मोलस्का, पोरीफेरा और नीमेटोडा नहीं होगा, बाकी सब है। आप पढ़ते होंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी पौधा के रूप में। आप लोग अगर मेरा 9th के वीडियो देखेंगे साइंस के, यदि आपको इसके बारे में डिटेल से जानना है तो आप लोग सर्च मारिए यूट्यूब चैनल पर ही, आप लोग बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर नंबर कितना 3 जीवों में विविधता बाई इंगटॉक इंग्लिश क्लासेस। तो आप अगर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको साइंस का ऑप्शन मिलेगा। और साइंस में हम लोग डिटेल से 9th के साइंस, 10th के साइंस, उसके अलावा प्रीवियस रहे क्वेश्चन पेपर कराए हैं, 12th के भी आपको कुछ सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस रहे क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। डिटेल से उस सब जगह आप समझाएँ। चलिए अगला 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव नेत्र से स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितना है। इसका न्यूनतम दूरी की बात करें तो 25 सेंटीमीटर आएगा। कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, देखिए 25 सेंटीमीटर कहीं नहीं दिया हुआ है तो आप लोग ये ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि 25 सेंटीमीटर को जब काटिएगा, 25 सेंटीमीटर जब काटिएगा आप तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर में। मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो बात बराबर है जी। डेंगू बुखार किससे होता है, तो डेंगू बुखार की बात करें तो यह किससे होगा जी, वायरस से होगा। किससे होगा, वायरस से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन तत्व सही है। सही है की बात कर रहा है तो पहला है समान रूप से जीन डीएनए के अणु से बना होता है, बिल्कुल राइट है। दूसरा प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होता, बिल्कुल सही है जी। प्रोकैरियोटिक कोशिका एक ऐसी कोशिका है जो ज़्यादा विकसित नहीं हो पाया। यूकैरियोटिक कोशिका में आपको वास्तविक केंद्रक दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट वनस्पति कोशिका में प्लास्टिड उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर कौन होगा, डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। नहीं है की बात बोल रहा है तो पहला है वायु में ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ती है। यह क्या होगा, सही है जी। 61 क्वेश्चन जो है, एक मिनट रुकेंगे जरा। चलिए ठीक दिया है, इसमें नहीं के बात बोल रहा है तो नहीं का ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि वायु में ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ती है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, यह कथन सही है। नेक्स्ट वायु में ध्वनि की चाल वायु के तापमान घटने पर घटती है, बढ़ने बढ़ती, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि जल में ध्वनि की चाल अधिक होता है वायु में ध्वनि की चाल से, ये भी क्या है, सही है। तो इसमें से तीनों कथन क्या होगा जी, सही होगा। गलत कथन कोई नहीं होगा, गलत कथन है ही नहीं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन है। सोयाबीन की बात बोल रहा है, तो बात करें सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइबोजियम दिया हुआ है जैपोनिकम, राइजोबियम जैपोनिकम दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम जैपोनिकम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन किसमें आंसर ही बताए थे, कह रहा कि एक विद्युत यंत्र जो 220 वाट विद्युत आपूर्ति पर 10 एम्पीयर विद्युत लेता है, यदि यह यंत्र प्रतिदिन 5 घंटा चले तो 30 दिनों का खर्च रहा, जबकि 1 यूनिट का चार्ज कितना है जी 5.20 है। 63 के राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका राइट आंसर लगभग 1516 रुपये। यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल देखना हो तो आप इंटॉप इंग्लिश क्लासेस के प्ले लिस्ट में जा करके क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 उसमें देखेंगे तो पूरा न्यूमेरिकल कराया गया है। लगभग आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल कराया गया है और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के व्याख्या भी डिटेल से कराया गया है, तब वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ से सहयोग मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो कर रहा है क्या, निम्न राज्यों को उनके मानसून आरंभ होने की तिथियों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक ऐसा ही हम लोग चर्चा किए थे पिछले के वीडियो में। चलिए इसका राइट आंसर की बात करें तो सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है कहाँ जी, केरला में। सबसे पहले मानसून कहाँ प्रवेश करता है, 1 जून को केरला में प्रवेश करता है, तो 1 के ये हो जाएगा। फिर उसके बाद मानसून कहाँ जाता है, पश्चिम बंगाल की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में और सबसे लास्ट में कहा जाएगा राजस्थान में। आप यदि रटना नहीं है तो आप आराम से नक्शा को देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे आप भारत के राज्य को इलाका को देखेंगे तो इस प्रकार से ना भारतीय राज्य हो गया, यहाँ पर केरल पर सबसे पर टकराएगा, फिर केरल से या आते आगे यहाँ पे पश्चिम बंगाल है जी, तो पश्चिम बंगाल हो गया। फिर आप देखें पश्चिम बंगाल के आगे आएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और यूपी मिलेगा, और राजस्थान इस इलाके में है। तो सबसे लेट कहाँ आता है, राजस्थान में आता है, और राजस्थान में आते आते तक लगभग मानसून के जो भी बादल है पानी उसका पूरा पानी बरस गया रहता है, इसलिए राजस्थान में वर्षा बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है। पैसर किराया संख्या का द्विपद होगा। कैरोलस लीनियस जो था वो द्विनाम पद्धति दिया था, और ये द्विनाम पद्धति दिया था 1959 में। द्विनाम पद्धति मतलब द्वि पद्धति, द्विनाम यानी 2 नाम रहेगा। 2 नाम किसका किसका रहेगा, तो एक रहेगा वंश के नाम और एक रहेगा किसका नाम, जाति के नाम। तो वंश का नाम रहेगा और जाति, इसलिए पड़ गया नाम द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति। देखिए यदि आप क्लास 9th और क्लास 10th के जितने भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर उसको आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट उसमें से इसमें पूछा गया है। तो आप प्ले लिस्ट में आप जा करके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। क्लास 9th के पूरे जो जितना भी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबके ऑब्जेक्टिव है, 10th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबके है, यहाँ तक कि लूसेंट के भी साइंस और आर्ट्स को कवर किया गया है। तो वहाँ पर डिटेल से आप एक एक बात को देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो करा कि प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं। शासक राय से आंसर जाएगा लूपिंग कहते हैं। क्या करते हैं, लूपिंग कहते हैं, बार बार दोहराता है इसलिए लूपिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट है धनुष है, तो धनुष क्या है, धनुष एक प्रकार के मिसाइल है। भारत में 5 प्रकार के मिसाइल है जी, 5 नाम है, उसको याद रख सकते हैं पटना से। किस याद से, पटना से, ठीक है, पटना से याद रखिएगा। पटना में क्या क्या है, पटना में आपको पी से जो है, पी से पृथ्वी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जगह कमी से लिख नहीं सकते तो सुन लीजिए। पी से कौन हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, बाकी को सुन लेंगे। ए से क्या होगा, ए से अग्नि हो जाएगा। टी से क्या होगा, टी से त्रिशूल हो जाएगा। एन से नाग हो जाएगा और ए से आकाश होगा। फिर बोल दे रहे, पी से पृथ्वी होगा, ए से क्या होगा, अग्नि होगा, टी से त्रिशूल होगा, एन से क्या होगा, नाग होगा, और ए से क्या होगा, आकाश होगा। ये सभी 5 मिसाइल के नाम याद रखेंगे। मैथ है, मैथ के क्वेश्चन कब स्किप कर रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव क्या है, आप सबको पता होगा, जैसे हम मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, पेन ड्राइव उसी प्रकार से होता है। यानी कि यह जो एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारक एकक है, यानी एक प्रकार की मेमोरी जैसा काम करता है, भंडारा बना काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है। तो सबसे अधिक उत्पादन क्षमता की बात करें तो कुडनकुलम का होगा, और कुडनकुलम तमिलनाडु में है, कागा कर्नाटक में, काकरापरा गुजरात में है, और तारापुर महाराष्ट्र में। याद रखेंगे, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापरा की बात करें तो काकरापरा गुजरात में मिलेगा,
और क्या आएगा, कर्नाटक में मिलेगा। इसके अलावा नरौरा की चर्चा पिछले वीडियो में किए थे हम। नरौरा कहाँ मिलेगा, यूपी में मिलेगा। और राणा प्रताप की बात करें तो राणा प्रताप आपको मिलेगा राजस्थान में। चलिए अगला है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब जल के आयतन क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर पहले घटता है बाद में बढ़ता है। देखिए जल के साथ अलग ही इसका व्यवहार है और आज तक इसके व्यवहार के बारे में वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाया। क्यों? क्योंकि जल को जब गर्म कीजिएगा तो 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जब गर्म कीजिएगा जल को तो क्या होगा, गर्म करने पर इसका आयतन क्या होगा, कम होते जाएगा। आयतन क्या होगा, कम होगा। जबकि बाकी के साथ क्या होता है, मतलब बाकी के साथ अलग होता है। उसको गर्म कीजिएगा तो आयतन में क्या होगा, वृद्धि होगा। लेकिन ये 4 डिग्री तक आयतन घटता है और फिर बाद में उसका आयतन में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ये बड़ा अलग सिचुएशन है। ऐसा क्यों होता है, आज तक इसके बारे में जो साइंस है वो अभी नहीं जान पाया है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? जीवाणु में बिल्कुल नहीं होता जी, सूत्रकणिका जीवाणु में नहीं होता है। जितने भी विकसित जीव है, यूकैरियोटिक जीव है, उसी यूकैरियोटिक जीव में आपको देखिएगा तो सूत्रकणिका मिलेगा। यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होता है और इसी कोशिका में आपको सूत्रकणिका मिलेगा। चलिए अगला है, विश्व तपेदिक यानी टीबी दिवस निम्न में से कब मनाते हैं? 24 मार्च को मनाते हैं। याद कैसे रखिएगा, 24 घंटा टीवी देखिएगा तो मार दिया जाएगा। मार्च से मार्च बन जाएगा और 24 घंटा में 24 बन जाएगा। 24 घंटा टीवी नहीं देखोगे नहीं तो तुमको क्या कहेगा, मारा जाएगा। यह बाद में देखिए, रीजनिंग आसान है लेकिन फिर भी चर्चा हम लोग बाद में ही करेंगे। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन करा है। 76 नंबर भी क्वेश्चन छोड़ दे रहा है जी, इसमें आपको बस सिर्फ आंसर बता दे रहा है, याद रखेंगे। बाद में आप लोग क्या करेंगे, इसको ठीक से बना करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 75 के राइट आंसर की बात करें तो 75 के आपको राइट आंसर हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। और 76 के कहें तो 76 के इसका राइट आंसर की बात करें तो सी। हालांकि लास्ट में आपको आंसर हम दिखा देंगे और बाद में इसको सॉल्व किया जाएगा। अभी चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, सभी को भी सॉल्व कराएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए, इसके कहते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, इसको बाद में देखेंगे। मैथ को हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, बिहार के किस जिले में महावीर जैव विविधता पार्क स्थित है? महावीर जैव विविधता पार्क स्थित है। आप लोग के बाद में इसका जो आंसर होता है उसको दिखा दिया जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप लोग आंसर से टैली कर लेंगे। चलिए 80 के इसका राइट आंसर का जमुई में हो जाएगा। और सबसे अधिक सोना के भंडार बिहार में कहाँ मिला? तो जमुई में मिला है। अगला है, बिहार में मिलने वाली बालसुंदरी मिट्टी, जिसे बालसुंदरी मिट्टी भी कहा है, से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सहरसा, दरभंगा आदि क्षेत्र में मिलता है। ये क्षारीय प्रवृत्ति बिल्कुल सही और उर्वरता निम्न। याद रखिएगा, बालसुंदरी मिट्टी के उर्वरता क्या है? निम्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये होगा डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। उपयुक्त में से क्या होगा जी? 1 से अधिक। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मेड्राम जेटारा महोत्सव किस राज्य में बनाया जाता है? 82 के राइट आंसर है तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना। याद कैसे रखेंगे, हम जो गाना है वो गाना बजाते समय क्या बजाते थे? ड्राम, या ड्राम बजा करके क्या करो? गाना गाओ। ड्राम बजा के गाना गाओ, ठीक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रधानमंत्री ने आर्द्रभूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की दो योजनाएं शुरू की है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन कर रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी की शुरुआत की। यहाँ पर गौर करेंगे, मिष्टी की शुरुआत की। मिष्टी का संबंध मैंग्रोव से है, याद रखेंगे। ये क्या होगा? राइट हो जाएगा। अगला है, केंद्र परियोजना लागत का 80% कवर करेंगे, बिल्कुल सही है। राज्य 20% कवर करेगा, सही है। यानी ए और बी दोनों आंसर सही होगा। अगला है, किस भारतीय तीरंदाज ने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी कर दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज की रैंक हासिल की है? ये काफ़ी पहले से चर्चित महिला है क्योंकि लगातार ये स्वर्ण पदक जीती। बिहार के झारखंड के रहने वाली है, दीपिका कुमारी। नाम सुने होंगे आप लोग, नहीं सुने तो विवेक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछने की संभावना बिल्कुल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंध नहीं है? निर्वाचन सुधार से संबंध नहीं, किसका नहीं होगा? तो यह होगा एन बोहरा समिति का संबंध नहीं होगा। ये किसके संबंध है? तो देखिए, जो सरकार होता है और सरकार कभी कभी अपने फायदे के लिए किसी न किसी अपराधी व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। तो जो भी अपराधी प्रकृति के व्यक्ति है, अपराधी किस्म के व्यक्ति है, तो अपराधी और सरकार दोनों के बीच जो गठबंधन हो जाता है, दोनों के बीच जो साठगांठ हो जाता है, उसी को समाप्त करने के लिए
NN बोरा समिति बनाया गया। अगला क्वेश्चन की बात करें तो करा कि निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर उसे यूरोपीय संघ कर दिया गया। यह था मास्ट्रिच संधि और यह हुआ था 1992-93 के समय में। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर नहीं ली गई है। तो मूल अधिकार हम लिए हैं, मूल अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका की सुना लिए, उपराष्ट्रपति पद सब लिए, बस संसद की जो सर्वोच्चता ये इंग्लैंड से लिए, न कि अमेरिका से लिए हैं। नेक्स्ट है, मणिपुर राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है। 88 के राइट आंसर हो जाएगा आपको 3। और ये याद रखिए क्योंकि मणिपुर की स्थिति अभी बिगड़ा हुआ है। अब देखें काफ़ी वायलेंस हो रहा है जी मैती समुदाय में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, याद रखेंगे जी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनता है। 3 राज्य के साथ सजा करता है, कौन कौन होगा, मिजोरम होगा, नागालैंड, असम। याद रखें मिजोरम, नागालैंड और क्या होगा, असम होगा। असम सबके साथ सीमा सजा करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में बजट को लागू करने हेतु नोडल एजेंसी है। तो नोडल एजेंसी कौन हो जाएगा, ये होगा वित्त मंत्रालय। अगला है, राष्ट्रपति के क्षमा संबंधी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। राष्ट्रपति का हो जाएगा 72 और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के लिए हो जाएगा 161। चलिए अगला है, ये मैथ है, मैथ कमजोर है जी, 92 के हो जाएगा। बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल ग्रामीण जनसंख्या करोड़ में कितनी है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 9.20% है। चलिए अगला है, भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के डैश अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। काफ़ी खुशी की बात है कि जो विश्व बैंक के अध्यक्ष पद है वो कहीं ना कहीं भारतीय मूल यानी कि अजय बंगा जो है वो भारतीय मूल के है। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 में। नेक्स्ट है, वित्त आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होते, बिल्कुल नहीं बाध्यकारी नहीं होते हैं। अगला है, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा करा कि मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था। 1972 में दिया गया था। चिपको आंदोलन का संबंध 1972 से। ये फिर पूछेगा आपसे, बताइए विश्व शिखर सम्मेलन और यह शिखर सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में और हुआ कब था, तो यह हुआ था 1972 में हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार में से कुछ अधिकार भारत में भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। निम्नलिखित में से ऐसे अधिकार कौन कौन है जो विदेशियों का भी है। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार बिल्कुल सही है जी। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के समक्ष संरक्षण बिल्कुल है। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इनमें से सभी होगा, सभी अधिकार भारत के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। चलिए 77 नहीं देखेंगे, 77 रीजनिंग है, 78 भी छोड़ देंगे और डायरेक्ट आएंगे 80 पर। 80 का रहा है। चलिए नेक्स्ट है, वो पिछला ही पेज पलट गया था। करा 97 में अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में, भारतीय संविधान के करा किस भाग में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 21। अस्थायी संक्रमणकालीन ये सभी की चर्चा भाग नंबर 21 में सभी को एक साथ रख दिया गया है। 98 मैथ है, इसको छोड़ेंगे हम। 99 पे कह रहा है, बिहार राज्य की क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत आएगा, यह आएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। नेक्स्ट है, अनर्जित आय नहीं पाई जाती है। अनर्जित आय नहीं पाई जाती है, ये नहीं पाई जाती है समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती है। इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, सिंगापुर में पूंजीवादी और समाजवादी का है। तो समाजवादी रूस और चीन, क्यूबा, इन सभी में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होगा। तो उत्तरदायी किसके प्रति होगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। लेकिन व्यक्तिगत की बात पूछे तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किसका होगा जी, ये उत्तरदायी किसके हो जाएगा, फिर से थोड़ा सा समझेंगे कहीं क्वेश्चन हम गलत बोल दिए होंगे। 101 के कारण केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होगा। पूरे मंत्रिपरिषद की बात करें तो पूरे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर गलत बोलेंगे तो सुधार लीजिएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। जबकि व्यक्तिगत की बात करें तो व्यक्तिगत किसके प्रति होगा, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट है, पूर्ण तृप्ति बिंदु पर सीमांत उपयोगिता। तो पूर्ण तृप्ति कराए कि तो शून्य होगा। आप ऐसे समझिए, जैसे कि आप मान के 1 रोटी खाएंगे तो आपको उपयोगिता मिलेगा 8, या ऐसे मान लीजिए
कि एक रोटी खाए तो बहुत भूख लगा था, तो आपको 2 उपयोगिता मिला। 2 उपयोगिता क्या है बस समझिए कि उससे होने वाला फ़ायदा। फिर दूसरा खाए तो आपको उपयोगिता बढ़ के मिला 4, यानी 2 से बढ़ गया। फिर अगला खाए तो आपको 2 से बढ़ गया 6। बाद में क्या होगा, आपका जब पूरा भूख खत्म हो जाएगा, मान के 4 रोटी के बाद आपका भूख खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया 8 उपयोगिता। जब आगे खाइएगा 5, 6, 7 रोटी, तो आपका उपयोगिता बढ़ने के बजाय क्या होगा, घट जाएगा। तो जब पूरी तरीक़ा से लोग संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, तो उपयोगिता क्या होगा, उपयोगिता शून्य हो जाएगा। जैसे कि ऐसे मानिए कि आपको खीर बड़ा फेवरेट है और खीर आपको सामने परोस देगा तो बहुत खाएंगे और सब कम छोड़ सारे खाएंगे, लेकिन एक समय के बाद आप जब बहुत ज़्यादा खीर की मात्रा खा लेंगे तो वही खीर बाद में ऐसा लगेगा कि आपको देखने तक के मन नहीं करेगा, यानी आपके जो उससे उपयोगिता है वो पेट भरने के बाद पूरा मिल जाता है, उसके बाद खाइएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा। चलिए अगला है, अर्थव्यवस्था में एम्बार्गो का अर्थ क्या होता है। एम्बार्गो के अर्थ की बात करें तो यह हो जाएगा किसी राष्ट्र समूह द्वारा किसी अन्य राष्ट्र समूह के लिए व्यापार निषेध के कदम है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति क्या है जी, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। प्रति व्यक्ति होगा 54,383 और पटना के प्रति व्यक्ति हो जाएगा, अब पटना के प्रति व्यक्ति आपको हम 2 बार बता दिए, फिर भी देख लीजिए पटना के प्रति व्यक्ति इतना हो जाएगा जी। ठीक है जी, 115, 239 ऐसे रखे, 115, 239 इस तरीक़ा से याद रखेंगे। सबसे कम प्रति व्यक्ति है शिवहर जिला के, स्थिति बड़ा खराब है शिवहर के भी, यह है 18,692, 18,692। सीतामढ़ी जिला की प्रति व्यक्ति है बहुत खराब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निंदा प्रस्ताव से संबंधित सही तथ्य निम्न में से कौन सा है। तो यह हो जाएगा 105 की बात करें तो यह हो जाएगा, यदि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया हो तो मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है कि वह लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, बिल्कुल सही है। यह विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, बिल्कुल सही है। सामान्यतः यह प्रस्ताव किसी मंत्री या मंत्रियों या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है जिससे उनके नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त किया जा सके, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों कथन क्या जी, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, बेबरीज वक्र निम्नलिखित में से किसके बीच आरेखित संबंध प्रदर्शित किया गया है। 106 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर उस रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच होता है। इसके बारे में अलग वीडियो में बताया जाएगा डिटेल से, अभी सब क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे तो 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, पाला करा के चेन्नई सुपर किंग्स ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2023 के फाइनल में जीत हासिल की, बिल्कुल सही है। यदि आप लोग लगातार प्रैक्टिस को बना रहे होंगे, मेरे द्वारा जो जारी किया गया सीरीज है, तो आपको यह क्वेश्चन 100% आना चाहिए क्योंकि यह कवर हम लोग किए, इसी क्वेश्चन को हूबहू कवर किए हैं। अगला, शुभमन गिल ने पर्पल कप जीती और मोहम्मद शमी ने ऑरेंज कप। हम बताए थे पर्पल कप की बात करें तो मोहम्मद शमी हो जाएगा और शुभमन गिल ऑरेंज कप जीता था, तो उल्टा कर दिया तो दूसरा क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, केंद्र सरकार ने कानून मंत्री किरण रिजिजू के जगह अब किसे नया कानून मंत्री बनाया है। तो अभी कानून मंत्री बना है अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस जिला में होता है। तो सबसे अधिक जूट के उत्पादन की बात करें तो पूर्णिया जिले में, कहाँ होगा, पूर्णिया जिला में होगा और जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अगला है, आर्थर बटलर कंपनी बिहार में कहाँ स्थापित है। तो कह रहा है कहाँ स्थापित है, तो मुजफ्फरपुर में स्थापित है। अगला होगा, हाल ही में बिहार के किस जिले के लक्ष्मी जा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है। तो यह होगा सहरसा की महिला बनी, कहाँ से, सहरसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है। हर जिला में, हर राज्य के जिला में तो होगा बिहार राज्य। नेक्स्ट है, विश्व में चेचक का उन्मूलन कब घोषित हुआ था। यह घोषित किया गया था वर्ष 1980 में, वर्ष 1980 में। चलिए अगला है, करा कि लोकसभा चुनाव 2024 हेतु NDA के विरुद्ध गठित विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम क्या है। तो गठबंधन का नाम हो जाएगा इंडिया, क्या हो जाएगा जी, इंडिया। और कहीं ना कहीं इंडिया नाम को लेकर के बहुत ज़्यादा माहौल गर्म हुआ था जी। बीजेपी के साथ साथ और भी जो पार्टी थी वो इंडिया के नाम को लेकर थोड़ा बहुत आपत्ति जताया था, तो काफ़ी यह बहसबाजी वाला मुद्दा रहा है। इंडिया के फुल फॉर्म से उम्मीद है क्वेश्चन पूछ लेगा, क्योंकि जब भी कोई नया बात आता है देश स्तरीय बात पर जिसकी चर्चा हर कोई आदमी करता है तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इंडिया के फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है, क्या होगा, तो याद से सुनेंगे, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। फिर से सुनेंगे, इंडिया का पूरा नाम क्या हो गया,
आई से कहेगा तो इंडियन, एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं। एन से कहेगा तो नेशनल, डी से डेवलपमेंट, फिर अगला जो आई है उससे होगा इंक्लूसिव और ए से हो जाएगा अलायंस। याद कर लेंगे जी, वीडियो को स्लो करके आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बजट के कारण चर्चा में रहा तिलहारा संग्रहालय कहाँ स्थित है। तिलहारा संग्रहालय की बात करें तो इसका संबंध कहाँ से होगा, नालंदा से, नालंदा से संबंध है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगली जनगणना 2021 के संबंध में निम्न में कौन कथन सही है। ये भी क्वेश्चन हम लोग हूबहू हम लोग देखे थे पिछले सेट में। तो पहला, अगली जनगणना फॉर्म में केवल 6 अलग अलग धर्म हिंदू मुस्लिम ईसाई बौद्ध सिख और जैन का विकल्प होगा। बिल्कुल सही बात है जी। हालांकि डिमांड और भी लोग किए हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर आपको ये 6 धर्म ही मिलेगा। दूसरा कह रहा है कि अगली जनगणना भारत की दूसरी डिजिटल होगी। ये गलत है जी। अभी जो जनगणना हो रहा है वो भारत की पहली डिजिटल जनगणना। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट को देखे होंगे, इससे पिछले वाले, तो यही हूबहू हम लोग चर्चा किए थे इसी ऐसा ही क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ। तो ट्विटर का न्यू सीईओ की बात करें तो लिंडा याकारिनो है। लिंडा याकारिनो है। इससे पहले पराग अग्रवाल था, लेकिन आपको पता है कि जैसे इलोन मस्क इस कंपनी को बाय किए, खरीदे, पराग अग्रवाल को बाहर निकाल दिए। अगला है, किस राज्य के वन एवं पर्यावरणीय मंत्री ने 33 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का उद्घाटन किया। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राइट आंसर क्या होगा जी, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, रवनीत कौर। और बात करें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के, तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठित हुआ था 2003 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की 20 बौद्ध गुफाओं की खोज कहाँ की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महानिदेशक कौन बनी है। काफ़ी चर्चा में रहा है जी। इनका नाम है नागोजी ओंकोजो इवेला। अगला है, भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा कहाँ एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया जाएगा। शत्रुनाश के आयोजन की बात करें तो होगा राजस्थान। नेक्स्ट है, बिहार में चीनी मिल स्थापित हुई। तो बिहार में सबसे पहले चीनी मिल स्थापित किया गया था मढ़ौरा में। और मढ़ौरा पूछता है कहाँ है, तो मढ़ौरा के सरन में। कहाँ जी, सरन में। ये आज की बात नहीं है, सन 1903 के 4 की बात है। 1903-4 में ही सबसे पहला चीनी मिल की स्थापना किया था बिहार के मढ़ौरा में। मढ़ौरा फेमस जगह जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शहरीकरण की न्यूनतम दर किस जिला के हैं। तो कौन जिला का हो जाएगा, मधुबनी जिला का होगा। कितना है शहरी दर, तो मात्र 3.6 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित क्या है, तो इसका संबंध होगा तिवारी कमेटी। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा। 1 मई 1886 को अमेरिका के एक मजदूर वर्ग एक साथ आया और एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया था। बिल्कुल राइट आंसर जी, 1886 के डेट मत भूलिएगा। दूसरा कह रहा है क्या, 1 मई 1923 को भारत में पहला मई दिवस हिंदुस्तान की लेबर फोरमर्स पार्टी मद्रास में बनाया गया था। ये भी राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों कथन क्या है जी, राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय बजट 2023-24 के कारण चर्चा में रहा भारत श्री योजना के तहत कितने पुरालेखों को प्राचीन पांडुलिपि के डिजिटलीकरण किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना जी, 11,10 लाख, यानी कि 1 लाख हो जाएगा। चलिए आगे है, भारतीय नौसेना किस देश के साथ 4 जून से 3 जुलाई तक अभ्यास एकता में भाग लिया। एकता में बात तो ये हो जाएगा मालदीव। कौन हो जाएगा जी, मालदीव राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पहली बार 18 मई 1998 को बनाया गया। राइट आंसर है। दूसरा कह रहा है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV एड्स का कारण होता है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल सही है। एड्स के पूरा नाम याद रखेंगे, एक्वायर्ड
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, कौन सा भारतीय राज्य डोर टू डोर कचरा संग्रहण और पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष आयोजन शुरू करने के बारे में क्या किया जी, घोषणा की है। 130 का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, राज्य के किस व्यक्ति को समाज शिरोमणि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। 131 का राइट आंसर हो जाएगा संगीता अग्रवाल, संगीता अग्रवाल। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की गई है। राइट आंसर कौन हो जाएगा जी, समस्तीपुर जाएगा। राइट आंसर समस्तीपुर। बिहार के साथ साथ 6 और राज्य में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की गई, यानी इंडिया में टोटल कहे तो 7 राज्यों में ऐसा प्रशिक्षण किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने जापान के किस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। क्या किया, हिरोशिमा, हिरोशिमा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ बिहार के साथ किस देश के टूरिज्म बोर्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नेपाल हो जाएगा। चलिए अगला है, खरीफ महाअभियान 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा। 135 का राइट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन 136 देख रहे हैं, परितंत्र उत्पादकता के संबंध परितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो ये बढ़ाते हैं क्यों, तो आप जब देखेंगे तो पोस्को के सतह पर ला करके रखता है, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। अब 137 से कह रहा है, किस देश में स्थित संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। तो कौन किया जी, स्विट्जरलैंड सम्मानित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान पर दक्षिण कोरिया के रॉयल लोटस टेम्पल का निर्माण किया गया। यह होगा बोध गया। नेक्स्ट, जम्मू में अरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है। 139 की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट याद है, लेवेंडर। क्या होगा, लेवेंडर होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, बिहार के किस जिला में प्राकृतिक रक्षा के लिए बरना पर्व मनाया जाता है। बरना पर्व मनाया जाता है बिहार के पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है, बिहार में चावल की उत्पादकता सर्वाधिक किस जिला में है। तो सबसे अधिक कहाँ, रोहतास में। और शिक्षा में भी कौन सबसे आगे, रोहतास सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, एक रडार जो शत्रु की वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, यह प्रयोग करता है। कौन लगाया गया जी, तो यह वायुयान जो रडार लगाता है, ये रेडियो तरंग के प्रयोग करता है, रेडियो तरंग के। नेक्स्ट है, सिरका किसका जलीय विलयन। सिरका यह एसेटिक अम्ल का जलीय विलयन। याद रखेंगे, टीक जो होता है, देखिए गांव देहात में सड़क पर चुटिया रखते हैं, उसको बोलते हैं टीक। और टीक कहाँ होगा, सिर के ऊपर होगा, सिर। तो याद रखेंगे, सिरका जो है एसेटिक अम्ल कहाँ मिलेगा, सिरका में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब जल शक्ति मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर रिवर सिटीज एलायंस लॉन्च किया। ये किसके साथ किया, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद बिहार का SC/ST कल्याण मंत्री जून 2023 में किसे नियुक्त किया गया। 45 का राइट आंसर कौन होगा जी, रत्नेश सदा। और रत्नेश सदा कहाँ के, सोनबरसा के, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण यह भी है। इसका राइट आंसर मधुमक्खी बारूदी सुरंग को पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। और सबसे पहले कौन किया था, तो सबसे पहले इसका प्रयोग क्रोएशिया ने किया था। क्रोएशिया देश इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं जी, इसे यूरोक्रोम कहते हैं। और मानव मूत्र के pH मान आपको 6 मिलेगा या किसी भी को मिलेगा 6.4, दोनों रख लेंगे। 6.4 को रखिएगा, वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत रोग संबंध है। रानीखेत रोग की बात करें 147 का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, मुर्गियों से। उत्तराखंड में एक जगह है रानीखेत, और सबसे पहले उत्तराखंड के इसी रानीखेत में बीमारी मिला जिससे नाम पड़ गया रानीखेत। नेक्स्ट है, रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है। 149 का हो जाएगा राइट आंसर गौरव चौहान, गौरव चौहान। नेक्स्ट है, और अंतिम क्वेश्चन है, साहित्यिक आलोचना पुस्तक पचरंग चोला पहन सखीरी के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। 150 का क्या होगा, 150 का राइट आंसर होगा माधव हाडा। क्या होगा, माधव हाडा।
और बिहारी पुरस्कार की बात करें तो बिहारी पुरस्कार सबसे पहले जो मिला था वो जय सिंह नीरज को मिला था। किसको मिला था? जय सिंह नीरज को मिला था। तो इस तरीक़े से हम लोग 150 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसमें हालांकि मैथ के क्वेश्चन कवर नहीं किया गया है। आपका काम है, जैसे हम हर वीडियो में बोलते हैं कि आपका काम है कि आप जब भी आप पढ़ रहे हैं इसमें तो सबसे पहले अपना आंसर तैयार, जैसे कि रानी खेत रोग संबंध है तो आप पहले इसमें अपना आंसर लगाइए कि कौन होगा चारों में से, और इससे पता लगेगा कि आप जब क्वेश्चन के असमंजस की स्थिति में रहते हैं तो उस स्थिति में आपका आंसर सही होता है कि गलत होता है। अब आपको हम लोग पिछले सेट से आपको 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, कोशिश करना है कि उस सभी क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आपको हम 1-2 क्वेश्चन बोल रहे हैं, ध्यान रखेंगे। हम लोग इस वीडियो में चर्चा किए तो नौलखा मंदिर के, तो आपको बताना नौलखा मंदिर कौन से जिला में, बिहार के कौन जिला में नौलखा मंदिर स्थित है, इसको आप लोग लिखेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से। दूसरा क्वेश्चन कि किसके सिक्का पर जहाज का चित्र अंकित होता था? जहाज के जो चित्र है किसके सिक्का पर अंकित होता था, किस राजा के सिक्का पर, ये बात भी आप लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा टफ प्रकार के क्वेश्चन देते हैं। एक चित्रकारी पढ़ाया था आपको, तंजौर चित्रकारी। आपको बताना कि तंजौर जो चित्रकारी है, ये तंजौर चित्रकारी कहाँ पर इसका चित्रकारी होता है, यानी कि कौन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पर तंजौर चित्रकारी अंकित किया जाता है। ये 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो में जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कराया जाएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन के आंसर की व्याख्या किया जाएगा। कोशिश करेंगे कि यह वीडियो थोड़ा सा आपको थोड़ा लंबा बना के दिया जाए, जिसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन कैसे तैयार किया। तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।